आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए जो कोड है उसे अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक रूट्स वाली वीडियो भी हेल्पफुल रहेगी और डाटा हैंडलिंग वाली भी, क्योंकि उसमें भी हमने एरे यूज़ किया था डाटा हैंडलिंग वाली में। इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें 2 चंक्स में कोड को डिवाइड करना होगा। पहला आप यहाँ पे देखो, एक चंक तो डेडिकेटेड है कि हम कैसे यूज़र से मैट्रिक्स बनवा रहे हैं 2x2। हम यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे और वो 2x2 मैट्रिक्स में जाएंगी और फीड हो जाएंगी। उसके लिए ये नेस्टेड लूप यूज़ हो रहा है। और बाकी का पार्ट है कैलकुलेशन का, कि हमने कैसे आइगन वैल्यूज़ निकाली और कैसे आइगन वेक्टर कैलकुलेट किया। तो पहले चंक को समझने के लिए हम एक बार देख लेते हैं कि 1 डायमेंशनल एरे क्या होती है और 2 डायमेंशनल एरे क्या होती है। जो तो 1 डायमेंशनल एरे है वो एक कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा है, मतलब एक ही टाइप का। जैसे यहाँ पे इंटीजर्स हैं, अ सेट ऑफ इंटीजर्स स्टोर्ड कंटिग्यूअसली इन मेमोरी लोकेशंस, और उसकी इंडेक्सिंग हमने की हुई है फर्स्ट एलिमेंट की 0 से सेकेंड एलिमेंट की फर्स्ट 1 नंबर से, ऐसे सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे ही अगर हम एक 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करते हैं तो उसको इनिशियलाइज करते वक्त हम रोज का साइज और कॉलम्स का साइज स्पेसिफाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो एरे है ए, उसके साथ हमने स्पेसिफाई किया है कि रोज 2 होंगी और कॉलम्स 2 होंगे, तो हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स बन जाएगा। 2 डायमेंशनल एरे मेमोरी में ऐसी दिखाई पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है 3x3 मैट्रिक्स, तो उसकी इंडेक्सिंग कैसे हो रखी है? जो फर्स्ट सेल है x00, मतलब कि x एरे का नाम है, रो 0 फर्स्ट, मतलब रो जो है उसका फर्स्ट एलिमेंट, मतलब कॉलम 0 का एलिमेंट x00। ये सिमिलर है उसके जैसे हम मैट्रिक्स में AIJ वाली नोटेशन दिखाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2D एरे यूज किए मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए। मैट्रिक्स पे अब जो भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो सेम ही रिजल्ट देगा। अब देखते हैं कि हमने आइगन वैल्यूज निकालनी कैसे हैं। ये वैसे तो टॉपिक क्लास में कवर हो चुका है, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे एक 2x2 मैट्रिक्स है तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो इस तरह से लिखा जाता है। ये हमें कैसे काम आएगा वो हम देख लेते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की वैसे तो डेफिनेशन ये होती है कि वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ए आपका गिवन मैट्रिक्स है, लेमडा आपकी आइगन वैल्यू है और आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आप यहाँ पे देख रहे हो। बट लैम्डा तो हमें कैलकुलेट करना है, लैम्डा इज द आइगन वैल्यू। तो अब हम उल्टा चलेंगे। अब हमें लैम्डा गिवन नहीं है तो हम लैम्डा निकालने के लिए एक इक्वेशन तैयार कर देंगे। वो देखते हैं अब कैसे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, लिख दिया इसे ऐसे। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? अगर 2x2 मैट्रिक्स हो ABCD, जैसे यहाँ पे M गिवन है, तो M का डिटर्मिनेंट क्या होगा? A इंटू डी माइनस B इंटू सी। तो सिमिलर फैशन में हम P लैम्डा का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके लिख देंगे, A माइनस लैम्डा इंटू डी माइनस लैम्डा माइनस B इंटू सी। उसको रिजॉल्व करने पे ये इक्वेशन हमारे सामने आती है। अब इसमें हमें देखने को मिलता है A प्लस डी, ये तो हमारे गिवन मैट्रिक्स A का डायगोनल्स का सम है, तो डायगोनल्स के सम को ट्रेस कहते हैं, तो यहाँ पे हम ट्रेस लिख देंगे। और AD माइनस BC क्या था? डिटर्मिनेंट A का डिटर्मिनेंट, ओके, AD माइनस BC। सो अब यहाँ पर हम उस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ A इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? लैम्डा की वैल्यू
इसके रूट्स होंगे, वही हमें चाहिए थे, तो वो अब हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे लिखा भी है आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रूट्स लैम्डा ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो अब लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाली वीडियो में देखा था, सेम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, फिर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पे स्क्वायर्ड वैल्यू का कोफिशिएंट 1 है, तो a की वैल्यू उधर 1 हो जाएगी। आइगन वेक्टर निकालने के लिए एक वीडियो मैं साथ में इसके सेंड करूंगी, वो हेल्पफुल होगी। अब हम आ जाते हैं कोड पे। पहले तो हम मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उसके बाद आइगन वैल्यू निकाल लेंगे। अब दो तरह के कोड्स मैंने बनाए हैं। एक है जिसमें हम एरे में एलिमेंट्स पहले से ही भर देंगे, यूजर से नहीं पूछेंगे। और एक तरीका है कि आप यूजर से ही एरे में इनपुट लोगे, मतलब कि मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स यूजर से ही पूछोगे और फिर उस पे अपने ऑपरेशंस लगा के उसकी आइगन वैल्यूज निकालोगे, आइगन वेक्टर्स निकालोगे। तो जिसे तो लूपिंग स्टेटमेंट्स थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं, वो ये वाला कोड यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पेपर में आपको कहते हैं कि इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कोडिंग करके निकाल के दिखाओ, तो आप पहले ही वो वैल्यूज कंपाइल टाइम में, मतलब जब आप कोड लिख रहे हो और फिर से कंपाइल करोगे, तो वैल्यूज पहले से आपके पास मौजूद होंगी। लेकिन अगर आप कोड कंपाइल कर चुके हो और आप रन टाइम में वैल्यूज देना चाहते हो, तो आपकी विश है। तो भी पहले इजी वाला मेथड देख लेते हैं थोड़ा सा। इजी में से इसलिए कह रही हूँ कि लूपिंग स्टेटमेंट्स कभी कभी लोगों को ट्रिकी लगती हैं, वैसे इट्स नॉट अ बिग डील, ये भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं पहले तरीके में क्या किया। कुछ जो हमें वेरिएबल्स चाहिए थे वो हमने डिक्लेयर कर दिए। वेरिएबल को हमेशा पहले ही डिक्लेयर करना होता है। वेरिएबल डिक्लेयर किए बिना कभी भी वेरिएबल को इस्तेमाल करोगे तो एरर आएगा। तो आपने बता दिया कि मुझे ये वेरिएबल्स चाहिए, डिटर्मिनेंट, ट्रेस, आइगन वैल्यू 1, आइगन वैल्यू 2। फिर आपने एक 2 into 2 रोज और 2 कॉलम्स वाली एरे, 2 डायमेंशनल एरे यानी कि एक 2 into 2 मैट्रिक्स डिक्लेयर कर दिया और साथ ही उसका नाम क्या रखा, ए। ठीक है, तो आपका जो मैट्रिक्स है उसका नाम ए है, उसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं और उसकी वैल्यूज क्या है, 1,1, 2,2। अब इसको कैसे कंप्यूटर रीड करेगा, जो भी आपने वैल्यूज फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस में डाली हैं वो फर्स्ट रो को जाएंगी, नेक्स्ट कर्ली ब्रेसेस में जो वैल्यूज हैं वो नेक्स्ट रो में जाएंगी। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो रो वाइज हमारे मैट्रिक्स को फिल करता है। ठीक है, अब आगे आपने मैट्रिक्स बना दिया, अब आप उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। वो कैसे आता है, हमने देखा था यहाँ पे फॉर्मूला ए डी माइनस बी सी। a00 और a11 को मल्टीप्लाई किया था और ऐसी सिमिलरली इन दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया था, तो वही यहाँ पे हमने बस लिखा है। डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये बस नोटेशन है, मतलब कि a00 जैसे हमने ऊपर देखा था ना कि ऐसे डिनोट करते हैं मेमोरी में इस लोकेशन को, तो वो बस वही एड्रेस ही लिखा है उससे सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है जैसे कि 1 और यहाँ पे 2 है ना, 1 into 2 माइनस 1 into 2 ही हो जाएगा, वो डिटर्मिनेंट में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर ट्रेस ऐसे कैलकुलेट किया डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करके। फिर आइगन वैल्यू 1 और आइगन वैल्यू 2 कैसे निकाली है, वही जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का फॉर्मूला होता है, b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो ये वही वाला फॉर्मूला है आइगन वैल्यू 1 और आइगन वैल्यू 2 कैलकुलेट करने के लिए। और फिर हमने सी आउट स्टेटमेंट से दोनों वैल्यूज प्रिंट करवा दी। अब हमने इन आइगन वेक्टर्स को ये वाली वैल्यूज क्यों असाइन की हैं, वो हमें यूट्यूब वीडियो से क्लियर हो जाएगा कि हम एक्चुअली आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। फिर जब हमारा आइगन वेक्टर
के लिए इक्वेशंस तैयार हो जाएंगी एक्स वाई जी के फॉर्म में, तो हम उन्हें ऐसे प्रिंट कराएंगे। हमें न्यू लाइन कैरेक्टर भी पता है कि नेक्स्ट लाइन में कर्सर भेज देता है, जो भी चीज़ डबल कोट्स में होती है वो एज इट इज़ प्रिंट होती है, ये भी पता है। बस एक नई चीज़ यहाँ पे क्या है, /t। ये बस जो हमारे कीबोर्ड में टैब नहीं होता, टैब की होती है, जो उसका फंक्शन है वही /t का फंक्शन है यहाँ पे। तो एक बार देख लेते हैं इस कोड में ओवरऑल क्या हुआ। मैट्रिक्स बनी, डिटर्मिनेंट निकाला, ट्रेस निकाला, और फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट ट्रेस से जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है, डिटर्मिनेंट ट्रेस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट्स फाइंड आउट कर लिए। और वो रूट्स क्या होते हैं, आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू में से फिल कर दिया, आइगन वैल्यूज प्रिंट करवा दी। सिमिलरली आइगन वेक्टर कैलकुलेट कर लिया, उसकी थ्योरी आप देख लेना, और हमने आइगन वेक्टर प्रिंट करा दिया। तो देखो जो हमने मैट्रिक्स फिल की थी उसका आउटपुट ये रहा। अब लूपिंग स्टेटमेंट वाले में देख लेते हैं। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब यूज़र रन टाइम पे आपको बताएगा कि जैसे मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स फिल किया है कि मुझे कौन से एलिमेंट्स चाहिए। अब वो इनपुट यूज़र से कराने के लिए डेफिनेटली सी इन स्टेटमेंट यूज़ होगी। अब वो कैसे यूज़ हो रही है अब देख लेते हैं। बाकी का सारा कोड सेम है, डिटर्मिनेंट निकालना, ट्रेस निकालना, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स भरने का तरीका इधर डिफर करेगा। उसके लिए एक A2 into 2 एरे, 2 डायमेंशनल एरे विद 2 rows and 2 कॉलम्स डिक्लेयर कर दी, और फिर यूजर को एक मैसेज प्रिंट होता है कि एंटर एलिमेंट्स ऑफ द 2 into 2 मैट्रिक्स। ठीक है, उस मैसेज के प्रिंट होने के बाद अंदर एक लूप चलता है। पहला फॉर लूप क्या बोलता है, जब i, उसने एक वेरिएबल i इनिशियलाइज कर दिया। i किस टाइप का है, इंट। आप यहाँ पे भी डायरेक्ट इंट i इक्वल 0 लिख सकते थे, ये वाली स्टेटमेंट छोड़ सकते थे। ठीक है, फॉर एन इंटीजर i इक्वल 0, i इज लेस देन 2। अब इसका क्या मतलब है, एक वेरिएबल i इनिशियलाइज हुआ, उसकी वैल्यू 0 है। अब कंप्यूटर चेक करेगा कि क्या i की वैल्यू 2 से छोटी है। इफ yes, then execute the block of code written in the curly braces. Alright, तो बिल्कुल 0 2 से छोटा होता है, तो अभी ये वाला सेट ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो बोलेगा कि एक इंटीजर है j, उसकी वैल्यू है 0, इनिशियलाइज कर दिया उसे। अब वो पूछेगा कि क्या j की वैल्यू 2 से छोटी है, यस। तो फिर वो क्या करेगा, वो ये वाला सेट ऑफ कोड जो उसके कर्ली ब्रेसेस में है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो अब यूजर से पूछा जाएगा वैल्यू ऑफ a 0 0, क्योंकि अभी फर्स्ट रन में, फर्स्ट आइटरेशन में i की वैल्यू 0 चल रही है, j भी अभी 0 है। जब ये सी इन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तब यूजर क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट अपना लिखेगा और एंटर प्रेस कर देगा। दोबारा से लूप यहाँ पे चली जाएगी। वो देखेंगे कि j की जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो लूप की वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी j++। इससे क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा j का वैल्यू बाय 1। मैंने अपनी एलिमेंट की वैल्यू डाल दी, अब j की वैल्यू 1 हो जाएगी, 0 + 1। तो अब यहाँ पे लूप फिर पहुंचेगा, चेक करेगा क्या j की वैल्यू 2 से छोटी है, हाँ है, 1 इज लेस देन 2। फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इस बार सी इन स्टेटमेंट किसका इनपुट लेगी, a0 1 का। अब दोबारा से लूपिंग स्टेटमेंट यहाँ पे पहुंच जाएगी j++, j की वैल्यू हो जाएगी 2। अब चेक करेगा क्या j की वैल्यू 2 से छोटी है, नो। तो फिर ये लूप से एग्जिट कर जाएगा और अब बाहर पहुंच जाएगा और i++ हो जाएगा। अब i की वैल्यू 1 है और क्या 1 2 से छोटा है, यस। देन एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक ऑफ कोड। अब वो फिर से क्या देखेगा कि j की वैल्यू 0 है और क्या j 2 से छोटा है, यस। एग्जीक्यूट दिस। तो अब a10 की वैल्यू यूजर से इनपुट कराई जाएगी। फिर लूप यहाँ पहुंच जाएगा j++, फिर से 1 से उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी j की, तो j की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या 1 2 से छोटा है, यस।
देन एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक ऑफ कोड। A11 की वैल्यू यूजर इनपुट करेगा, फिर कोड यहाँ पहुंच जाएगा, J की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 बन जाएगी, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, हम लूप से बाहर आ जाएंगे, फिर हम यहाँ पहुंच जाएंगे। अब I की वैल्यू 1 + 1 2 हो जाएगी। क्या अब I लेस देन 2 है? नो। तो इस कर्ली ब्रेसेस से भी हम बाहर आ जाएंगे। इस तरीके से एक एक करके सबसे पहले A00, फिर A01, उसके बाद A10 और फिर A11 की वैल्यू यूजर ने इनपुट कर दी। मैं एक कोड भेजूंगी जिसमें हमारे पास वो सेट ऑफ लाइंस भी होंगी जिससे हमें स्विच के स्टेटमेंट बस लगाना होगा और यूजर को ये भी पता चल रहा होगा कि मैं कौन से एलिमेंट की वैल्यू भर रहा हूँ, क्योंकि वो भी वैसे एक बार तो पता ही होना चाहिए कि ये A11 की जा रही है या A00 की जा रही है, क्योंकि यूजर को तो नहीं पता ना कि अंदर ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से वैल्यूज पिक कर रहा है। ठीक है, तो वो सबसे बेस्ट कोड है, बस वो मैंने इसलिए यहाँ पे भी डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया क्योंकि फिर वो फॉर लूप के अंदर एक स्विच के स्टेटमेंट लग जाती तो वो बहुत ही समझना थोड़ा सा टिपिकल लगता। अभी ये नेस्टेड लूप समझ लिए, वैल्यूज हमने भर दी हैं, सेम कैलकुलेशन करके हमारे पास ये आ जाएगा। मैंने रन टाइम पे ये वैल्यूज इनपुट की और मेरे पास आइगन वैल्यू 2 और 0 आई, आइगन वेक्टर ये आया। आई होप ये समझ में आ गया। आइगन वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया उसकी यूट्यूब वीडियो साथ में है। थैंक यू।